वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कबाड़ी वाले के बारे में जो कि गांव-गांव में घूमकर कबाड़ का सामान लिया करता था, लेकिन उसके साथ होता एक ऐसा हादसा जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो करते हैं शुरू से शुरू। लेके रब्बा तेरा नाम, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। उसका नाम था हरिया और उसकी उम्र थी 28 से 30 साल और ये बात भी आज से 30-35 साल पुरानी है। वो लड़का कबाड़ी का काम किया करता था और उसके परिवार में उसकी एक बीवी और उसका एक छोटा बच्चा था और उसकी दुकान झोला थी, मतलब उसकी कोई दुकान नहीं थी। उसके पास एक साइकिल थी जिस पर वो अपना सारा सामान लद लद कर भर भर कर रखता था। वो उसी साइकिल से कभी इस गांव से दूसरे गांव और दूसरे गांव से तीसरे गांव कबाड़ का सामान खरीदता था और उसी सामान को जाकर शहर में बेच देता था, जिससे कि उसको काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा हो जाता था और काफ़ी पैसे बच जाते थे। वो समय ऐसा था जब गांव में ना तो बिजली और ना ही सड़कें अच्छी तरह से डेवलप थी। एक दिन की बात है, हरिया सुबह सुबह किसी दूसरे गांव निकलता है भंगार का सामान लेने के लिए। आज उसका दिन बहुत अच्छा था जिसकी वजह से उसको भंगार का सामान कुछ ज़्यादा ही मिल जाता है। तो वो लालच के चक्कर में सोचता है कि एक दो गांव और घुमाता हूँ जिससे मेरे को सामान और ज़्यादा मिल जाएगा और पैसे भी और ज़्यादा बन जाएंगे। उसको वहाँ भी बहुत सारा कबाड़ का सामान मिल जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि यार ये तो रात हो गई और आज तो मेरे को पक्का घर जाने में बहुत ज़्यादा देर होने वाली है। वैसे वो अपने गाँव से काफ़ी दूर आ गया था और उसे 3-4 घंटे तो लगने वाले थे अपने घर तक पहुँचने में। और वो बोलता है, हे भगवान, आज तो मुझे घर पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मेरी बीवी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरे को जल्दी जल्दी घर जाना चाहिए। वैसे तो उसके घर का रास्ता काफ़ी लंबा था, अगर वो सड़क से जाता तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। यही सब सोचकर उसने देखा कि जंगल वाले रास्ते से जाता हूँ, यहाँ से मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। रात के कुछ 10 बज रहे होंगे और हरिया को उस जंगल के अंदर दूर एक लालटेन दिखाई देती है और उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है कि चलो कोई तो है। लेकिन जैसे वो थोड़ी आगे बढ़ता है तो उसे वो रोशनी आनी भी बंद हो जाती है और हरिया बहुत ज़्यादा थका होता है क्योंकि उसके साथ इतना सारा सामान का वजन भी होता है। तो वो सोचता है क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। तो वो थोड़ी देर आराम करता है। आराम करने के बाद फिर से वो चल पड़ता है। इस बार वो धीरे धीरे चलता है और उसे जंगल से अजीबोगरीब आवाजें भी आना शुरू हो जाती हैं। उसे लगता है कि शायद मेरे अलावा और कोई भी जंगल के अंदर है जो अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा है। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक पानी का तालाब दिखाई देता है और उसे बहुत ज़्यादा अजीब बदबू सी आने लग जाती है। तो उसे लगता है कि शायद ये बदबू इस पानी की है जो यहाँ पर जमा हुआ है। उसके बाद वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो बोलता है कि हाँ, ये जो आवाज़ें आ रही हैं ये शायद से इस कबाड़ के अंदर से आ रही होंगी। तो वो फिर से चलना शुरू कर देता है। थोड़ा और आगे जाने के बाद एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने की एक आवाज़ आती है। तो उसे लगता है शायद कोई पक्षी होगा, लेकिन वो जैसे ही पेड़ की तरफ देखता है तो उसे एक चांद की रोशनी में दिखता है कि एक लंबे बालों वाली बूढ़ी औरत एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रही है। ये देखकर हरिया बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि ये कोई आम बात नहीं थी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कोई बूढ़ी औरत कूद रही हो ना हो ये एक चुड़ैल ही है। हरिया को यही लगता है और वो अपनी गाड़ी को और तेज भगाने लग जाता है ताकि वो जल्दी जल्दी इससे तो पीछा छुड़ाए अपना। और वो तेजी से अपनी साइकिल भगाता है और बस यही सोचता रहता है कि कब मैं घर पहुंचूं और इस डायन से छुटकारा पाऊं। अब मुझे वो डायन नहीं दिखाई दे रही थी और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने की आवाज भी बंद हो गई थी। मुझे काफी आराम मिला। लेकिन मैंने जब देखा कि यार मेरी साइकिल का बहुत ज्यादा वजन बढ़ चुका है तो मैं थोड़ा सा और घबरा जाता हूँ क्योंकि पहले इतना वजन नहीं था और अब बहुत ज्यादा वजन हो चुका है। काफी अजीब बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मुझे लगा कि शायद मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे आराम करना चाहिए। तो मैं फैसला करता हूँ कि मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। मैं आराम कर ही रहा था, लेकिन तभी मेरे को अपने पीछे से सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी और मैं डर गया और मेरे फिर से पसीने छूटने लग गए। लेकिन मैंने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैं काफ़ी थक गया था और मेरे को बहुत तेज से टॉयलेट भी आ रहा था। तो मैं झाड़ू की तरफ बढ़ा और मैंने टॉयलेट किया और जैसे मैंने अपना काम खत्म करके पीछे मुड़ा तो मैंने देखा एक सफ़ेद कपड़ों वाली लंबी और बूढ़ी औरत जो पेड़ों पर कूद रही थी वही थी और वो मेरे सामने खड़ी थी।
और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी जीभ बाहर निकल आ जाती है उसे देख के। उसने उसके हाथ में गंडासों को घुमाते हुए देखा और उसकी साइड बढ़ते हुए देखा, तो उसने सोचा कि मेरे को यहाँ से जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागना चाहिए, वरना ये चुड़ैल आज मेरे को मारकर कच्चा ही खा जाएगी। और ये सोचकर हरिया बहुत तेजी से वहां से भागता है और वो चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे भागती है। चुड़ैल भागते हुए उसके पीछे बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही होती है। सोचो अगर वो चुड़ैल आपके पीछे भाग रही होती तो वहां पर आप क्या करते? हरिया भी जोर जोर से हनुमान चालीसा का जाप करते हुए अपने गांव पहुंचने वाला था कि तभी चुड़ैल उसको पीछे से एक जोर की चीख मारती है और बोलती है, रुको, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। और तभी वो हवा में कहीं गायब हो जाता है। हरिया फिर भी जोर जोर से भागता है और अपने गांव के मंदिर में जाकर बेहोश हो जाता है। अगले दिन गांव वाले लोग उसे आकर उठाते हैं और बोलते हैं कि हरिया, तेरा ऐसा हाल कैसे हुआ और तू यहाँ क्यों सो रहा है? फिर एक गांव का आदमी बोलता है कि देख, पूरी रात तेरी बीवी बच्चे चिंता में थे, अब सच सच बता कि तेरे साथ क्या हुआ। फिर हरिया ने उन्हें सारी बात बताई और सब लोग बोलते हैं कि तेरा दिमाग खराब था जो तू उस मांस नोचनी के जंगल से होकर आया। अरे भगवान, ये तो तुझे भगवान ने ही बचाया है, जो तेरे कर्म अच्छे थे जिसकी वजह से तू बच गया। फिर हरिया उठा और उसने भगवान का धन्यवाद किया और उन गांव वालों के साथ वो उसी जंगल में चला गया जहां पर उसकी साइकिल छूट गई थी। उन लोगों ने वहां जाकर देखा कि उसकी साइकिल के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं और कबाड़ का सामान भी इधर उधर गिरा पड़ा है। पक्का ये उस चुड़ैल का ही काम था। और हरिया अपने कानों को हाथ लगाता है कि आज के बाद मैं इस जंगल से कभी नहीं आऊंगा। तो आज की आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।